दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर अचानक ये खबर फैल जाए कि उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव समय पर नहीं होंगे, तो गांव की राजनीति में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। हर गांव में चर्चा शुरू हो जाएगी, चौपालों पर बहस होने लगेगी और लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब आगे क्या होने वाला है। दरअसल इस समय उत्तर प्रदेश के गांवों में एक ऐसी ही चर्चा तेजी से फैल रही है। लोग आपस में पूछ रहे हैं कि क्या इस बार पंचायत चुनाव समय पर होंगे या फिर किसी कारण से चुनाव में देरी हो सकती है। और अगर चुनाव में देरी होती है तो क्या मौजूदा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। यही सवाल इस समय गांव-गांव में लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। कहीं चाय की दुकान पर लोग इस विषय पर बात कर रहे हैं, तो कहीं खेतों में काम करते समय भी यही चर्चा सुनने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर भी पंचायत चुनाव से जुड़ी तरह-तरह की बातें सामने आ रही हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पंचायत चुनाव आखिर इतने महत्वपूर्ण क्यों होते हैं। दरअसल ग्राम पंचायत गांव की सबसे अहम प्रशासनिक इकाई होती है। गांव के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले ग्राम पंचायत के माध्यम से ही लिए जाते हैं। सड़क, नाली, पानी, आवास योजना, शौचालय, पेंशन और कई अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ गांव तक पहुंचाने में पंचायत की बड़ी भूमिका होती है। ग्राम प्रधान गांव का वो प्रतिनिधि होता है जिसे गांव के लोग खुद चुनते हैं। इसलिए पंचायत चुनाव केवल एक चुनाव नहीं, बल्कि गांव के लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। जब पंचायत चुनाव होते हैं तो पूरे गांव में चुनावी माहौल बन जाता है। उम्मीदवार घर घर जाकर लोगों से समर्थन मांगते हैं, समर्थक अपने अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार करते हैं और गांव में राजनीतिक चर्चा तेज हो जाती है। अब अगर हम पिछली बार के पंचायत चुनाव की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में आखिरी पंचायत चुनाव साल 2021 में हुआ था। उस समय पूरे प्रदेश में लाखों उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। गांव-गांव में जबरदस्त चुनावी माहौल देखने को मिला था और कई जगहों पर चुनाव काफी रोचक भी रहे थे। उस चुनाव में कई पुराने प्रधान फिर से जीत कर आए थे, तो कई जगहों पर नए चेहरे भी सामने आए थे। चुनाव के बाद नई ग्राम पंचायतों का गठन हुआ और गांव के विकास से जुड़े कई काम शुरू किए गए। लेकिन अब समय तेजी से आगे बढ़ चुका है और धीरे-धीरे अगले पंचायत चुनाव का समय भी करीब आता जा रहा है। जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, वैसे-वैसे गांवों में राजनीतिक गतिविधियां भी तेज होने लगती हैं। संभावित उम्मीदवार अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। कुछ लोग अभी से गांव में सक्रिय नजर आने लगते हैं। कोई लोगों की समस्याएं सुनने लगता है, तो कोई गांव में छोटे-छोटे काम कराने की कोशिश करता है, ताकि लोगों के बीच अपनी पहचान मजबूत कर सके। इसी बीच अब एक नई चर्चा ने गांवों का माहौल बदल दिया है। कई जगहों पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि अगर किसी कारण से पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पाए तो क्या होगा। लोगों के मन में ये भी सवाल है कि ऐसी स्थिति में क्या मौजूदा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से इस विषय में कोई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीति में चर्चाएं और संभावनाएं हमेशा चलती रहती हैं। जैसे ही कोई चुनाव करीब आता है, वैसे ही तरह-तरह की अटकलें भी शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव समय पर ही होंगे, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में समय पर चुनाव होना बहुत जरूरी माना जाता है। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर किसी वजह से चुनाव में देरी होती है, तो सरकार को कोई अस्थायी व्यवस्था करनी पड़ सकती है। अब यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि अगर किसी स्थानीय निकाय का चुनाव समय पर नहीं हो पाता, तो उस स्थिति में क्या किया जाता है। अक्सर ऐसी स्थिति में प्रशासन अस्थायी व्यवस्था के रूप में प्रशासक नियुक्त कर देता है, यानी कुछ समय के लिए पंचायत का कामकाज प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से चलाया जा सकता है। लेकिन गांव के लोगों की राय इस विषय में अलग-अलग हो सकती है। कई लोग ये मानते हैं कि गांव की समस्याओं को वही व्यक्ति सबसे बेहतर समझ सकता है जो उसी गांव का निवासी हो। इसलिए कुछ लोगों का ये भी मानना होता है कि अगर चुनाव में थोड़ी बहुत देरी होती है, तो मौजूदा ग्राम प्रधानों को ही कुछ समय के लिए जिम्मेदारी दी जा सकती है, ताकि गांव के विकास कार्य रुके नहीं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं। उनका कहना होता है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि चुनाव समय पर हों। अगर चुनाव समय पर होंगे तो लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलेगा। इससे गांव की राजनीति में नए लोग भी सामने आ सकते हैं और नई सोच के साथ विकास के नए काम शुरू हो सकते हैं। इसी वजह से पंचायत चुनाव को लेकर लोगों की दिलचस्पी काफी ज्यादा होती है। जैसे जैसे चुनाव करीब आते हैं, वैसे वैसे गांवों में चर्चाएं भी तेज हो जाती हैं। कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि इस बार चुनाव में क्या नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं। क्या इस बार भी वही उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे जो पिछली बार चुनाव लड़े थे, या फिर नए चेहरे सामने आएंगे। गांव की राजनीति अक्सर हर चुनाव में थोड़ा बदल जाती है। कई बार ऐसा होता है कि जो उम्मीदवार पहले हार गया था, वो अगली बार जीत जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई नया उम्मीदवार अचानक लोगों के बीच लोकप्रिय हो जाता है और चुनाव जीत जाता है। इसीलिए पंचायत चुनाव को गांव के लोकतंत्र का सबसे जीवंत हिस्सा माना जाता है। अब अगर हम वर्तमान चर्चा की बात करें, तो गांवों में दो तरह की राय सामने आ रही है।
पहली राय ये है कि चुनाव समय पर होने चाहिए ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया बनी रहे। दूसरी राय ये है कि अगर किसी कारण से चुनाव में देरी होती है तो मौजूदा प्रधानों को कुछ समय के लिए कार्य करने का मौका दिया जा सकता है। दोनों ही पक्ष अपने अपने तर्क दे रहे हैं और इसी वजह से ये विषय चर्चा का केंद्र बन गया है। लेकिन फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक इस विषय में कोई आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है। सरकार जब भी पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर कोई बड़ा निर्णय लेगी तो उसकी जानकारी आधिकारिक तौर पर जारी की जाएगी। उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि पंचायत चुनाव कब होंगे और गांव की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी। लेकिन एक बात तय है कि पंचायत चुनाव का असर सीधे गांव की राजनीति और विकास पर पड़ता है। इसलिए जैसे ही पंचायत चुनाव को लेकर कोई बड़ा अपडेट सामने आता है, उसकी चर्चा तुरंत गांव-गांव तक पहुंच जाती है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि पंचायत चुनाव समय पर होते हैं या नहीं। अगर चुनाव समय पर होते हैं तो गांवों में फिर से चुनावी माहौल देखने को मिलेगा। उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे, प्रचार शुरू होगा और गांव के लोग अपने नए प्रतिनिधि चुनेंगे। और अगर किसी कारण से चुनाव में देरी होती है तो सरकार को कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ सकती है। अब इस विषय पर आपकी क्या राय है, ये जानना भी काफी दिलचस्प होगा। अगर आपको लगता है कि पंचायत चुनाव समय पर होने चाहिए तो कमेंट में लिखिए समय पर चुनाव। और अगर आपको लगता है कि मौजूदा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाना चाहिए तो कमेंट में लिखिए कार्यकाल बढ़े। आपकी राय इस चर्चा को और भी ज्यादा रोचक बना सकती है। और अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति, पंचायत चुनाव और गांव से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको मिलती है राजनीति और गांव से जुड़ी खबरों का आसान और विस्तार से विश्लेषण। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।